So finally, there is a sigh of relief. UK is now open, not only for all kinds of travelers, but for the skilled people, those who want to work in the UK. Today, we will discuss the ingredients of UK work permit. Stay with us. UK स्किल्ड लोगों को वर्क परमिट इशू कर रहा है। अगर हम यूके की जो वेबसाइट है जहां हम ये देख सकते हैं कि क्या हम उस फील्ड में या उस ट्रेड में अगर हम पूरे आते हैं, यानी ये कि अगर हम ये देखें कि क्या हमारी क्वालिफ़िकेशन, हमारा एक्सपीरियंस, जो हम काम करते रहे हैं और जो हमारी स्टडी है, क्या वो इस काबिल है कि हम वहाँ यूके वर्क परमिट ले सकें। तो इसमें आपको ये सुनकर खुशी होगी कि इसमें बहुत सी ऐसी स्किल भी शामिल हैं जिनके बारे में आम तौर पे, यानी उन स्किल्स के हामिल जो लोग हैं, आम तौर पे वो इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं कि हम भी यूके जाके काम कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ख़ासी एक तादाद है, यानी आप ये देख लें कि HR मैनेजर से लेकर कॉबलर तक, यानी एक जो मोची है, अगर वो भी पढ़ा लिखा है और वो स्किल्ड है, यानी वो जूते बनाने में ऐसी महारत रखता है जो कि बाकायदा सर्टिफाइड है, तो वो भी यूके का वर्क परमिट अप्लाई कर सकता है। इसमें यूके का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो ये कि हम उस क्वालिफ़िकेशन का जो एक फ्रेमवर्क है, हमें उसमें पूरे उतरना है। और उसके बाद हमने एक स्पॉन्सर तलाश करना है, यानी एक ऐसा स्पॉन्सर जो गवर्नमेंट का लाइसेंस्ड हो, यानी वो एक लाइसेंस शुदा एक ऐसा इदारा हो जो हमें वहाँ पर मुलाजमत देने के लिए या देने का अहल हो। हमने उनको अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद उनको बताया कि हमारी ये स्किल्स हैं और आपको इसी स्किल का बंदा एक चाहिए है। उन्होंने जब जो हमारा स्पॉन्सर है वो डेफिनेटली वो पूरी जो एक तहकीक करेगा, वो देखेगा कि क्या हमारी क्वालिफ़िकेशन और हमारा तजर्बा उस फ्रेमवर्क में अगर पूरा उतरता है तो वो हमें एक COS, यानी इसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो हमें इशू कर देगा। इसके ऊपर एक नंबर लगा होता है जो होम ऑफिस का सर्टिफाइड नंबर होता है, और फिर उसकी बेसिस पर हम आगे अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसमें दो किस्म के जो अगर हम देखें तो ट्रेड्स हैं, यानी एक तो वो ऑक्यूपेशंस हैं जो उनकी लिस्ट में मौजूद हैं जो कि ऑलमोस्ट कोई 30 हैं, यानी कि 30 के करीब ऐसी उसमें ऑक्यूपेशंस हैं, और उनमें से भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 15 के करीब ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी वहाँ पर शॉर्टेज है, यानी उस ऑक्यूपेशन के जो लोग हैं वो उनको हर सूरत चाहिए हैं, और उनमें जो लोग पूरा उतरते हैं उनके लिए उन्होंने कुछ आसानियाँ भी रखी हैं। यानी वो आसानियाँ इस तरह की हैं कि अगर आप, यानी एक ऐसा जिसके पास COS मौजूद है और वो जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे कर रहा है, उसकी जो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, उनकी जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है उसमें एक डिफरेंस भी है, यानी जो शॉर्टेज वाला है उसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस भी कम है और उसके लिए वहाँ पर आसानियाँ भी ज़्यादा हैं। अब ये है कि हमने वहाँ से एक COS, यानी कि एक सर्टिफिकेट ऑफ
स्पॉन्सरशिप ले लिया, अब हमने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ों का इत्मीनान कर लेना बेहद ज़रूरी है। वो ये कि हमने अपना जो एक ऑक्यूपेशन का कोड है वो भी चेक करना है। फिर हमने अपना जो COS नंबर है उसका इत्मीनान करना है। फिर हमने ये देखना है कि हमारी जो सैलरी है उसका थ्रेशोल्ड पर हम पूरे उतरते हैं या नहीं। 25,600 जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है उस पर पूरा उतरते हैं, या अगर हमारी क्वालिफ़िकेशन उस लेवल पर आती है, यानी अगर हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो शॉर्टेज ऑफ ऑक्यूपेशन की लिस्ट में आता है, या ये कि अगर जो एज है वो 26 से नीचे है, या अगर हमारी PhD है और वो भी स्टेम सब्जेक्ट्स में है, तो फिर 20,480 अगर हमारी पर एनम इनकम है फिर भी हम वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक बात ये भी है कि जो एक गोइंग रेट है, वहाँ पर जो गोइंग रेट है वो ये होता है कि कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिनकी सैलरी गवर्नमेंट ने तय की हुई है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए। मसलन ये कि 10+10 यानी पर आवर 10 पाउंड और 10 पेनीज़, अगर ये हमारी सैलरी वहाँ पर है और हमें वहाँ जो कॉस्ट ऑफ़र हुआ है उसमें इससे कम पे आती है हमारी सैलरी, तो फिर हम वीज़ा अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं होंगे। इन बातों का इत्मीनान करना वीज़ा अप्लाई करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कुछ और चीज़ें हैं, यानी ये कि हमारे पास फ़ंड्स होने चाहिए वहाँ पर जो 28 डेज़ से हमारे अकाउंट में हों वीज़ा अप्लाई करने से पहले। इस बात का भी इत्मीनान कर लेना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमारा जो स्पॉन्सर है वो हमें अकोमोडेशन भी दे रहा है, तो फिर अगर हमारे अकाउंट में फ़ंड्स ना भी हों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।